नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखने वाले हैं। क्या होता है जब एक मजबूत किला अचानक ढह जाता है। हम बात कर रहे हैं एक चुनावी भूचाल के, और हम उसके डेटा को परत दर परत खोलेंगे। देखिए, ये सिर्फ जीत हार के आंकड़े नहीं है, ये कहानी है भरोसे की। कैसे वो बनता है और कैसे टूटता है। और सबसे जरूरी, ये कहानी है लोकतंत्र में आम मतदाता की आवाज की ताकत की। तो चलिए सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड दुर्ग शहर। ये वो इलाका है, आप जानते हैं, जहां कारखानों की चिमनियां दिखती हैं, मेहनत की गंध आती है। और सियासत की बात करें तो ये दशकों से इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी का एक बहुत मजबूत किला माना जाता रहा है। मतलब यहां एक तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, एक भरोसा था कि वोटर कहीं नहीं जाएंगे। मगर 2023 में सब कुछ बदल गया। एक ऐसा नाटकीय बदलाव आया जिसका नतीजा इतना चौंकाने वाला था कि इसे सिर्फ एक हार कहना नाकाफी होगा। ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था, एक राजनीतिक भूचाल, और हमें इसी भूचाल की वजह को समझना है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 48,697 वोटों के मार्जिन से जीतती है। 48,697। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक लहर थी, एक सुनामी। तो सवाल वही है, आखिर हुआ क्या? इतना मजबूत किला इतनी बुरी तरह से कैसे ढह गया? तो आइए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रोफाइल को समझेंगे और उन बुनियादी सवालों को देखेंगे जो एक वोटर के मन में होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी डिग्निटी, अपना सम्मान, इन सब को लेकर। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। 2023 में यहां 2,27,000 से ज्यादा वोटर्स थे। तो क्या ऐसा हुआ कि लोग वोट देने ही नहीं निकले? नहीं, बिल्कुल नहीं। टर्नआउट करीब 67% पे बना रहा, जो कि स्टेबल है। तो इसका मतलब साफ है, ये बदलाव लोगों की बेरुखी की वजह से नहीं आया, बल्कि उनकी पसंद में, उनकी चॉइस में एक बहुत बड़े, एक असली बदलाव की वजह से आया। अब वक्त है चुनावी डेटा का फोरेंसिक एनालिसिस करने का, ये पता लगाने का कि वोटर्स ने असल में सिग्नल क्या दिया। देखिए, आंकड़े हमेशा एक कहानी कहते हैं, बस हमें उन्हें ध्यान से सुनना होता है। और ये रहा कहानी का पहला और सबसे बड़ा ट्विस्ट। कांग्रेस का वोट शेयर देखिए, 46% से सीधे गिरकर 32% पर आ गया। मतलब लगभग 15% का सीधा नुकसान। लेकिन असली कहानी तो दूसरी तरफ है। बीजेपी का सपोर्ट 31% से उछलकर डबल से भी ज्यादा, लगभग 64% पर पहुंच गया। ये कोई छोटा मोटा स्विंग नहीं है, ये एक जबरदस्त राजनीतिक लहर है। अगर हम इस सीट का इतिहास देखें तो यह हमेशा से एक दिलचस्प रणभूमि रही है। 2008 में बीजेपी जीती जरूर, पर सिर्फ 702 वोटों के मार्जिन से, बहुत करीबी मामला था। फिर 2013 और 2018 में कांग्रेस ने वापसी की, और 2018 की जीत तो काफी बड़ी थी। शायद इसी जीत ने एक झूठे आत्मविश्वास को जन्म दिया, एक तरह का कंप्लेसेंसी कि सब ठीक है, सब कंट्रोल में है। तो डेटा से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि वफादारी परमानेंट नहीं होती, इसे कमाना पड़ता है। और हर चुनाव में अपने काम से इसे दोबारा कमाना पड़ता है। पास्ट परफॉर्मेंस भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल है, क्यों हुआ? अब हमारा फोकस इसी क्यों पर होगा। और एक बात साफ कर दें, हमारा मकसद किसी एक व्यक्ति पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम को समझना है जिसके अंदर ये बदलाव हुआ। तो चलिए पहले इंटरनल फैक्टर्स देखते हैं, यानी ताकत और कमजोरियां। ताकत क्या थी? कैंडिडेट अनुभवी थे, 2 बार जीत चुके थे, एक अच्छी पारिवारिक विरासत थी, ये सब मजबूत पक्ष थे। लेकिन कमजोरियां वो ज्यादा भारी पड़ी। वोटर्स से एक गहरा डिस्कनेक्ट था, जमीन पर संपर्क टूट गया था, और जो इतना बेस था, जो समर्थक थे, उन्हें भी एकजुट रखने में संगठन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा था। अब बाहर की दुनिया देखते हैं, यानी मौके और खतरे। मौके थे, बिल्कुल थे। शहर के कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें उठाकर वोटर्स का भरोसा जीता जा सकता था। लेकिन सामने खतरा बहुत बड़ा था। बीजेपी की संगठनात्मक मशीनरी जो एक लहर की तरह काम कर रही थी, और साथ ही राज्य और देश का जो पूरा पॉलिटिकल मूड था, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। और यहीं पर राजनीति की एक बहुत बुनियादी बात याद आती है। बात सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, बात है हर वोटर की डिग्निटी, यानी उसके सम्मान की। बात है जिम्मेदारी से अपनी बात रखने की। और आज के डिजिटल दौर में लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना, यही वो नींव है जिस पर भरोसे का एक लंबा रिश्ता बनता है। तो चलिए अब कैंडिडेट के स्कोर कार्ड को देखते हैं।
इसे समझने के लिए हम एक सिंपल फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे, TWI मॉडल। TWI यानी ट्रस्ट, वर्क और इमेज, विश्वास, काम और छवि। ये तीन चीजें बताती हैं कि जनता एक नेता को कैसे देखती है। तो इस फ्रेमवर्क पर कैंडिडेट कहाँ खड़े थे? ट्रस्ट यानी विश्वास, वो अपने समर्थकों में तो था, पर हाल में उसमें कमी आई थी। वर्क यानी काम, जो भी पिछला काम था उसे शायद नाकाफी माना जा रहा था। और इमेज यानी छवि, वो थोड़ी पुरानी पड़ गई थी, उन्हें ओल्ड गार्ड या पुरानी पीढ़ी के नेता के तौर पे देखा जा रहा था। तो डायग्नोसिस हो गया, अब प्रिस्क्रिप्शन की बारी, मतलब विश्लेषण से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे, एक प्रैक्टिकल डेटा ड्रिवन प्लान, जिससे खोया हुआ भरोसा और पॉलिटिकल कैपिटल दोबारा बनाया जा सकता है। तो वापसी का रोड मैप कैसा होगा? यह है एक 90 डे विन बैक स्ट्रैटेजी। इसे 3 फेज में देखिए। पहला फेज, दिन 1 से 30, एक्टिवेट करो और सुनो, वार्ड मीटिंग्स करो, अपने पुराने समर्थकों से फिर जुड़ो, उनका फीडबैक लो। दूसरा फेज, दिन 31 से 60, मैसेज दो और विस्तार करो, मुद्दों पर कैंपेन चलाओ, जमीन पर देखो। और तीसरा फेज, दिन 61 से 90, मोबिलाइज करो, वोटर से पक्का वादा लो, बड़ी रैलियां करो और बूथ मैनेजमेंट मजबूत करो। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो हमारी मुख्य सिफारिशें क्या हैं? 3 बातें। पहली, कैंडिडेट के लिए उन्हें अपनी इमेज को रीब्रांड करना होगा, एक ऐसे लोकल चैंपियन के तौर पर जो दुर्ग की समस्याएं हल करता है। दूसरी, पार्टी के लिए उन्हें सिर्फ टिकट नहीं देना, बल्कि रिसोर्स, डेटा सपोर्ट और पब्लिक में समर्थन भी देना होगा। और तीसरी और सबसे जरूरी, तरीका, सिर्फ चुनावी मशीन बनकर नहीं रहना है, बल्कि 365 दिन लोगों के साथ एक कम्युनिटी साथी बनकर काम करना है। और एक बार फिर इस पूरी रणनीति के केंद्र में वही बुनियादी मूल्य आते हैं। एक स्थायी आंदोलन खड़ा करने के लिए पब्लिक में बातचीत के दौरान गोपनीयता, सहमति और हर व्यक्ति के सम्मान को बनाए रखना, यही असली ताकत है। भरोसा वादों से नहीं, आपके व्यवहार से बनता है। चलिए अब इस एक केस स्टडी से थोड़ा ऊपर उठते हैं और दुर्ग शहर से निकलकर गुड गवर्नेंस के बड़े सिद्धांतों पर बात करते हैं। राजनीति का असली मकसद क्या है, इस पर सोचते हैं। तो दुर्ग की कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। एक तरफ है चेतावनी और दूसरी तरफ है एक विजन। चेतावनी क्या है? कि कोई भी सीट सेफ नहीं होती, कोई भी विरासत परमानेंट नहीं होती और हमेशा की तरह राजनीति करना अब नहीं चलेगा। और विजन क्या है? विजन ये है कि हार अंत नहीं है, ये एक फीडबैक है। सुनने और दोबारा मेहनत करने से वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और आखिर में ये पूरी एनालिसिस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक पॉलिटिकल मैंडेट, एक जनादेश, क्या वो सिर्फ एक जीत है या एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी? ये सवाल हमें राजनीति के असली मकसद पर सोचने के लिए मजबूर करता है, जो सिर्फ सत्ता पाने से कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा है।